हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूथ फोर्ट। तो आज का वीडियो हमारा पहला वीडियो है लेसन्स फ्रॉम महाभारत सीरीज़ का। हमारी सीरीज़ के पहले कैरेक्टर हैं भीष्म पितामह। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ महाभारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी कैरेक्टर हो वो हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का एक मिक्सचर होता है। तो इसलिए जब भी हम कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे तब हम उनको उनके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से एनालाइज करेंगे। ऑल्सो अगर आपको महाभारत के बारे में एक ब्रीफ आइडिया चाहिए, यू कैन चेक दिस वीडियो आउट, राइट। और अगर आपने महाभारत नहीं देखी है, डोंट वरी, आपको इस वीडियो से फिर भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, राइट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स कमिंग योर वे, स्टे ट्यून्ड। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। उनका नाम भीष्म उनके एक प्रतिज्ञा की वजह से पड़ा था। इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। देवव्रत हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और गंगा के 8वें बेटे थे। उनके पहले 7 भाइयों की मौत एक श्राप की वजह से हो गई थी। देवव्रत बहुत ही युद्ध कला में एक्सपर्ट थे, साथ ही वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। देवव्रत यानी भीष्म पितामह वो पांडवों और कौरवों के ग्रैंडफादर के समान थे और वो उन्हें भीष्म पितामह मतलब पितामह कहकर बुलाते थे। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े थे और वो उनके प्रधान सेनापति थे पहले 10 दिनों तक। प्रधान सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ। ओके, तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें भीष्म पितामह के बारे में। अब हम शुरू करेंगे उनकी लाइफ से लेसन्स लेना। तो सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में गलत की थी, जो उनकी मिस्टेक्स थी। पॉइंट नंबर 1, भीष्म जब यंग थे तब वो बहुत ही एरोगेंट और गुस्से वाले थे। ये बात हमें एक इवेंट से पता चलती है। जब वो अपने भाई विचित्रवीर्य से शादी करवाने के लिए काशी की राजकुमारियों को लेने जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी राजा राजकुमार आए थे, भीष्म उनका बहुत इंसल्ट करते हैं। और जब वो उन राजकुमारियों को लेकर वापस आ रहे होते हैं तब शाल देश का राजा उन्हें रोकने आता है कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि इन तीनों में से एक राजकुमारी जिसका नाम अम्बा है वो मुझसे शादी करना चाहती है। बट भीष्म उनकी इस बात को कोई दाद नहीं देते हैं और उनसे युद्ध करने चले जाते हैं। और जब शाल्वराज थोड़े घायल हो जाते हैं तब भीष्म उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ शाल्वराज। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वो प्राण दान देंगे। अब भीष्म पितामह चाहे कितने ही पावरफुल हो, कितने ही नॉलेजेबल हो, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि प्राण लेना या देना इंसान के हाथ में नहीं होता, राइट। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कई बार गुस्से में या एरोगेंस में हम कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें भी पता है गलत है। ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह को नहीं पता था कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है, राइट। बट फिर भी ये उनका गुस्सा कह रहा था, ये उनका एरोगेंस कह रहा था और आगे जाकर वही एक राजकुमारी भीष्म पितामह की डेथ का रीज़न बनती है। दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि अगर इंसान को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो उसका क्या हो सकता है। इसलिए हमको अपने आप को टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना चाहिए और चेंजेस लाने चाहिए अकॉर्डिंगली, ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो पॉइंट नंबर 1, डोंट बी एरोगेंट। पॉइंट नंबर 2, कभी भी कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वचन, उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है ये सोचे बिना मत दीजिए। ये भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने एक बहुत ही टेरिबल प्रतिज्ञा ली थी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, राइट। इनके फादर महाराज शांतनु ने देवव्रत को युवराज डिक्लेयर कर दिया था। युवराज मतलब कि शांतनु के बाद देवव्रत राजा बनेंगे। इसी के बाद एक बार शांतनु गंगा तट पर जाते हैं और वहाँ पर वो सत्यवती को देखते हैं। जैसे वो सत्यवती को देखते हैं वो तुरंत सत्यवती के पिता के पास चाहते हैं सत्यवती से शादी की परमिशन मांगें। सत्यवती के पिता एक शर्त रखते हैं कि महाराज शांतनु और सत्यवती का जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। जैसे ही शांतनु ये शर्त सुनते हैं वो सत्यवती के पिता को मना करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जब ये बात देवव्रत को पता चलती है तब वो सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। और साथ ही वो ये भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं शादी भी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करूंगा। अब जब ये बात महाराज शांतनु को पता चलती है तब वो खुश होकर इनका नाम देवव्रत से भीष्म कर देते हैं और साथ ही में उनको एक वरदान देते हैं कि वो जब चाहेंगे तभी मरेंगे, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान। इसी के तुरंत बाद देवव्रत भी उनके पिता को एक वचन देते हैं कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित नहीं देख लेते। इस गलती की वजह से भीष्म पितामह को महाराज की हर एक गलत काम में उनको सपोर्ट करना पड़ा।
चाहे वो महाभारत का युद्ध हो या द्रौपदी का चीरहरण, वो जानते थे कि जो हो रहा है वो गलत है, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। भीष्म सबसे बड़े और सबसे रिस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर थे और साथ ही में उनको सत्य का प्रतीक भी माना जाता था, सिंबल ऑफ ट्रुथ। और जब वो ऐसे अधर्म को देखकर चुप रहते थे तब इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो रहा था। और फाइनली जब वो ऐसे अधर्म को देखकर चुप रहे, विच इवेंचुअली लेड टू द वॉर, नुकसान तो महाराज का ही हुआ, राइट। पॉइंट नंबर 3, अपने प्रॉमिस के एक्चुअल मीनिंग को अलाइव रखने पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ वर्ड टू वर्ड प्रॉमिस को नहीं। ओके, अब ये पॉइंट थोड़ा डीप है तो शायद कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। लाइफ कोई कोड नहीं है कि जहाँ पर हम जो वर्ड टू वर्ड कहते हैं हमें उसे ही फॉलो करना है, राइट। तो भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो शादी नहीं करेंगे। ओके, अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब उनके दोनों भाई बिना किसी बेटे को जन्म दिए मर जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फैमिली की लीनिएज आगे नहीं बढ़ेगी, जिसका मतलब कि कोई राजा ही नहीं होगा, और जब कोई राजा नहीं होगा तो दूसरे राजा के अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब रिस्क बढ़ जाता है तो फैमिली की लीनिएज आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सत्यवती ने भीष्म पितामह को ये कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली की लीनेज को आगे बढ़ानी चाहिए। बट भीष्म पितामह ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, वर्ड टू वर्ड प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, तो उनकी प्रतिज्ञा का जो एक्चुअल मीनिंग है, दैट इज़ हस्तिनापुर को सेफ रखना, वो अलाइव रहता है, वो मेंटेन होता है, राइट। सो हमको इससे ये सीखने मिलता है कि हमको अपनी वर्ड टू वर्ड प्रॉमिस को ही सिर्फ नहीं रखना है, राइट। हमको अपनी प्रॉमिस का जो मीनिंग है उसको लाइव रखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं सही और गलत में क्लासीफाई नहीं कर सकता, राइट। तो फर्स्ट इवेंट तो ये है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है तब भीष्म पितामह दुर्योधन से कह देते हैं कि मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, मैं उनका वध नहीं करूंगा। तो इसको लोग दो तरह से ले सकते हैं। एक तो ये कि अगर वो आपके सामने है तो आपको उन्हें मारना चाहिए, आप उन्हें क्यों नहीं मारेंगे। और दूसरा है कि वो जानते हैं कि पांडव सही है, धर्म उनके साथ है और इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को ये कहा। तो ये पॉइंट अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, राइट। दूसरी बात, जब युद्ध का 9वां दिन 9th डे जब ख़त्म हो जाता है तब अर्जुन और भीम भीष्म पितामह के पास जाते हैं ये पूछने कि उन्हें किस तरह से मारा जाए। तो भीष्म पितामह ये कहते हैं कि अगर बैटलफील्ड में, मतलब वहाँ जहाँ युद्ध लड़ा जा रहा है, अगर कोई फीमेल आ जाती है तो मैं हथियार रख दूँगा। और इसी के चलते अगले दिन अर्जुन अपने रथ पे शिखंडी को लेकर आते हैं, जो अम्बा का ही अगला जन्म होता है, राइट। और ऐसे में जब भीष्म पितामह हथियार रख देते हैं तो अर्जुन उन पर इतने बाण चलाते हैं कि वो बाण शैया पर लेट जाते हैं। अब भीष्म पितामह मर तो नहीं सकते, एक क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो जब चाहेंगे तभी मरेंगे, और दूसरा क्योंकि उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक वो हस्तिनापुर को सेफ नहीं देख लेते तब तक वो मरेंगे नहीं। बट वो इतने घायल थे कि वो युद्ध भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए बाणशैया के साथ भीष्म पितामह को एक ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ पर से वो सिर्फ युद्ध देख सकते थे। तो इसको भी अगेन दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो ये कि उन्होंने अपनी साइड के साथ धोखा किया, और दूसरा इस तरह से कि उन्होंने सच का साथ दिया, राइट। सो ये दो इवेंट्स हैं जो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, इसको आप अपनी तरह से इंटरप्रेट करके उससे सीख सकते हैं। सो गाइज, हम एक बार इस वीडियो की एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं, राइट। सो पॉइंट नंबर 1, डोंट बी एरोगेंट। पॉइंट नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई भी प्रॉमिस, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो सोचे बिना मत दो। पॉइंट नंबर 3, अपने प्रॉमिस के मीनिंग को लाइव रखने पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ वर्ड टू वर्ड प्रॉमिस को नहीं। सो गाइज, दैट वाज द एंड ऑफ पार्ट 1. You can follow us on Facebook, Twitter and Instagram at The Youth Fort. I've linked all the handles below in the description. उन पर भी हम बहुत मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं, सो मेक श्योर चेक इट आउट। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो, एंड इफ इट हैज़ हेल्प्ड यू, मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों से जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब टू द यूथ फोर्ट ऑन यूट्यूब. Keep following, keep supporting, and we will keep creating superb content for you all. Thank you for watching this video.